नमो वज्रायाणं नमो लोहि सबसाहून्। मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूतम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलहरी। जिन शासन की प्रभावना मेरे दोष हो स्वामी, मेरे अंतर मन की भावना मेरे दोष हो स्वामी। अंतिम छंद 14वां नंबर का 14 चल रहा है। रहकर भी मौन सहज मुक्ति मार्ग कहेंगे, धन धन अनुभूत मार्ग के प्रणेता बनेंगे। होगी प्रभावना अहो परिपूर्ण ही स्वामी, रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। बहुत सारे शब्द इनके अर्थ तो धीरे धीरे होंगे। रहकर भी मौन सहज मुक्ति मार्ग कहेंगे। 2 शब्दों के अर्थ कहेंगे, मुक्ति मार्ग, ये रह गया ना मुक्ति मार्ग। और क्या चल रहा है? मौन। मुक्ति मार्ग समझोगे तो मौन समझ में आ जाएगा आपको। सुनना भी है सभी लोग, है थोड़ी मेहनत लगेगी। बंध मार्ग क्या है और मुक्ति मार्ग क्या है, इसका निर्णय करो। क्या कहा? बंध माने बंधने का, यूं समझ लो जेल जाने का। जेल जाने का क्या तरीका है और जेल से छूटने का क्या तरीका है, बोलो। ऐसे संसार में बंधने का, 8 कर्मों से बंधने का, संसार में बंधने का मार्ग, और इन्हीं संसार से 8 कर्मों से छूटने का मार्ग, मुक्ति का मार्ग। मुक्ति मार्ग भावात्मक है। मोक्ष चलेगी, इतनी जल्दी नहीं समझ में आएगा। मोक्ष चलेगी इतनी जल्दी नहीं समझ में आएगा। इधर आ जाओ, इतने यहाँ साइड से बैठते ऐसे देखना पड़ता है। और इधर लोगों को क्या दिखता होगा बता। सामने पहले जगह पूरा यहाँ बन लो, यहाँ जाओ सामने, बहुत जगह है, आ जाओ इधर। अब मुक्ति मार्ग समझ में आया तो
मुक्ति मार्ग क्या है? किससे मुक्ति? प्रश्न हो गया। मुक्त होना है किससे? अब इसका निर्णय करो किससे। मंदिर में आने से, प्रवचन सुनने से हमें लगता है तो हमें मोक्ष मार्ग चाहिए, लेकिन रियल बात यह है कि तुम्हें मोक्ष मार्ग नहीं चाहिए। क्यों? कैसे नहीं चाहिए मोक्ष मार्ग? क्यों? शादी से छूटना चाहिए थे? मोक्ष में तो अनंत काल शादी नहीं होगी। क्यों? आइसक्रीम से छूटना चाहते थे तो अनंत काल आइसक्रीम नहीं मिलेगी। तेरे मोक्ष हमें नहीं जाना। मोक्ष में हम क्या करेंगे? वो खाने को नहीं, पीने को नहीं, मतलब शादी नहीं, विवाह नहीं, झगड़ा नहीं, मुकदमा नहीं। तो इसलिए फिर कह रहे मुक्ति मार्ग माने किससे मुक्ति? इसीलिए हमें कठिन लगता है, उपवास करना पड़ता है, व्रत करना पड़ता है, दीक्षा लेनी पड़ती है, केस लॉन्च करना पड़ता है। भैया बहुत कठिन है, हमारी बात की नहीं। अब हम तो मरेंगे आराम से डंलप के गद्दे पे। ये है कंट्रोवर्सी, समझ गए ना? मंदिर में बैठते हैं, तत्व अच्छा लगता है, प्रवचन अच्छा लगता है, लेकिन ये तो मुक्ति मार्ग की बात चल रही है। आपको काय से मुक्त होना है? नक्की तो करो। अनंत काल फर्नीचर नहीं मिलेगा, अनंत काल महल नहीं मिलेगा, अनंत काल हवाई जहाज नहीं मिलेगा, तुम ये सोचते हो। इसी का उत्तर ज्ञानी कैसे देते हैं? अनंत काल हवाई जहाज की जरूरत नहीं पड़ती, अनंत काल पत्नी की जरूरत नहीं पड़ती, अनंत काल आइसक्रीम की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम आइसक्रीम से बहुत दुखी होते हो, पता है? नहीं मालूम? आइसक्रीम से दुखी होते हो। किसी पार्लर में 20 तरह की आइसक्रीम बिक रही हो, 20, और 20 प्रसिद्ध हो, और एक खरीद पाओगे आप 100 रुपए की एक, मान लो 100 रुपए की, 5 रुपए, 10 रुपए, कोई मान 100 रुपए एक खरीदोगे, फौरन लगे ये तो ठीक है। वो कैसी होगी पता नहीं, वो और कैसी होगी, वो कैसी होगी? तो आप सुखी होगी दुखी हुए? अब सुनो, केवल ज्ञान में 10 तरह की, 20 तरह की आइसक्रीम नहीं, 3 काल की सारी आइसक्रीम। 3 काल की माने इन फ्यूचर फ्लेवर, फ्यूचर के भी फ्लेवर और भूतकाल के भी फ्लेवर, सारे का टेस्ट आ रहा है। अब बताना, बेसुखी होगी तुम सुखी हो? बहुत सरल दृष्टांत देता हूं तुमको, बहुत सरल। मोक्ष का सुख कैसा है? मोक्ष का सुख कैसा है? एक दृष्टांत। अज्ञानी कहता है ये वहां हॉस्पिटल तक नहीं है, वहां कैंसर की दवाई भी नहीं मिलती मोक्ष में, और हार्ट अटैक की दवाई और ब्लड प्रेशर की। ऐसा कैसा मोक्ष बताओ? दवाई नहीं हो तो बेवकूफ लोग कहेंगे जी क्या क्या कह रहे हो? अज्ञानी लोग कहेंगे क्या कह रहे हो? सुनो, मोक्ष किसका नाम है? जहां अनंत काल तक हार्ट अटैक ही नहीं होता, दवाई की क्या जरूरत? अब लगाओ, ब्लड प्रेशर ही नहीं होगा, दवाई की जरूरत क्या है? अब बोलो, धन्य है जिन्हें रोज दवाइयां मिलती हैं और डॉक्टर मिलते हैं, ये बात सही है? या धन्य है जिन्हें अनंत काल में कभी डॉक्टर और दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती? अब समझो मोक्ष। तुम्हें अभी लग रहा था ना पत्नी नहीं मिलेगी तो मजा ही क्या आएगा वहां, हंसी मजाक नहीं हुई तो मजा क्या आएगा, टीवी नहीं देखेंगे मजा क्या आएगा? हम कह रहे तुम टीवी देखकर दुखी होती हो, वे टीवी 3 काल की सारी टीवी देख रहे एक साथ, तुम नहीं जान सकते, एक बार में एक पिक्चर देख सकते हो। क्यों? कभी तुमने देखा है तुम लोगों में परेशानी? टेलीविजन पे 10-50 चैनल पे एक अच्छी अच्छी पिक्चर आ रही है एक साथ, होता है कभी? तुम्हारे मनपसंद 2-4 कार्यक्रम आ रहे हैं तो वो रिमोट से धड़ 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 1-2 मिनट देखा क्या, चलो उधर देखो क्या हो रहा है, उसमें देखे क्या, अरे उसका क्या निकल गया, अरे यार इसका निकल गया, इसके चक्कर में। क्यों परेशान होते हो? मजा आता है? दुखी होते हो? अब सुनो, मोक्ष में 3 काल की सारी पिक्चर एक साथ क्लियर कट जानने में आती, तो दुखी तुम हो कि वे हैं? अब बताओ, मोक्ष अर्थात टेलीविजन की जरूरत नहीं पड़ती, दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती, हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये दृष्टांत इतने, ऐसे ही मोक्ष में पत्नी की जरूरत ही नहीं पड़ती,
पत्नी नहीं मिलती ये नहीं कह रहा हूं, जरूरत नहीं, क्यों दवाइयां नहीं मिलती या दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती, भाग्यशाली कौन? ऐसे सोचो शांति से। अब हम तुम्हें कह रहे, ओ वहां तुमने पढ़ा हुआ शुद्धात्मा में मेरा नाम मुक्तिपुरी है, पढ़ा है? जहां भूखा, जब भूखा ही नहीं है तो क्यों क्या करोगे? तुम बहुत भयंकर बीमार हो और कोई तुम्हें आए, ठीक है, इतिहास समझ में आ गई। संपूर्ण विश्व और उसकी प्रॉब्लम से छूटने का मार्ग, फिर से सुन लो अच्छे से, मेरे क्या करूंगी, शब्द तो कम है मेरे पास। संपूर्ण विश्व संबंधी, मैंने एक आत्मा के संपूर्ण विश्व संबंधी अनंत प्रकार के दुखों से छूटने का नाम है मुक्ति मार्ग। बोलूं कुछ? आप सब लाइन में खड़े हो जाओ, दृष्टांत पे सब लाइन में खड़े हो जाओ। तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? मेरी सास तंग करती है, तुम एक काम करो, मोक्ष जाओ, समाधान। सब मेरी बहू बहुत तंग करती है, ओ अनंत काल में बहू नहीं मिलेगी, जाओ। इन बच्चों से पूछे क्यों मैथ कैसी लगती है? मैथमेटिक्स, गणित स्कूल में कैसा लगता है? टीचर पढ़ाती है तो अच्छा लगता है। तो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्या बढ़िया आफत है, आफत लग रही, मोक्ष जाए, अनंत काल नहीं पढ़ना। समझ 83 में नहीं जाना तो मोक्ष जाए, अनंत काल 83 में नहीं जाओ। क्या गजब समाधान है, वो है मुक्तिपुरी को कहेंगे हम, मुक्ति मार्ग कहेंगे। और कैसे कहेंगे? स्टाइल बोलो कि मौन देकर कहेंगे। क्या गजब है, संपूर्ण विश्व के संपूर्ण प्रकार के दुख और उसका अभाव का मुक्ति मार्ग, छूटने का मार्ग, दुखों से छूटने का मार्ग, प्रॉब्लम से छूटने का मार्ग, एक साथ कहेंगे, एक साथ। पंडित साहब लोग क्या बोलते हैं इसके लिए? बहुत सुंदर भाषा, दिव्य ध्वनि कैसी है, तीन काल की और संपूर्ण जीवों की, तीन काल के संपूर्ण जीवों के संपूर्ण दुखों को एक समय में समाधान देती है। तीन काल के जीवों के दुख, तीन काल के जीवों की प्रॉब्लम, समाधान, शंका, वो क्या समस्या, और समाधान कितनी देर में? कितनी देर में? धन्य प्रभु, एक साथ। पंडित जी भूख नहीं लग रही, मोक्ष जा। पंडित भूख बहुत लगती है, मोक्ष जा। क्या बताएं, कपड़े बहुत महंगे हो गए, कहां तक खरीदे, अरे मोक्ष। अब समझ आए मुक्ति मार्ग हम क्या कहना चाह रहे हैं। मुक्ति मार्ग तुमने जो ट्रेडिशन समझ रखा है ना, रटा है मोक्ष मार्ग, वो नहीं। बोलो तुम्हें समस्या क्या है? मुझे तो जब भी कोई स्त्री पुरुष आते हैं समस्या लेके तो आते ही हैं, तो मैं इसलिए आने देता हूं कि आओ अपनी प्रॉब्लम लेके आओ। उत्तर हमारा एक ही है, अब सबको ही दे दिए एक साथ, अलग से आओगे तो अभी यही बताऊंगा। कई बार लोग इसलिए हमारे पास अलग से आते, पंडित जी प्रवचन तो हम सुन ही रहे, कछु और कहो। मैं जब तुम कछु समझ में ही नहीं आई तो और क्या कहें। मोक्ष जा, और कोई रास्ता नहीं। हमें पति से झगड़ा बहुत होता है, मोक्ष जा। बच्चे बहुत हैरान करते हैं, मोक्ष जा। सड़ के मर रहे, मोक्ष जा। आप समझ आ गया देवी ध्वनि कैसा लगता है? एक समय में सब जीवों का, क्या कमाल है। अब है वो ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यानति योगिना। सोचो तुम्हें जितनी प्रॉब्लम आई सबको अलग अलग जवाब एक ही है, ऐसा मुक्ति मार्ग कहेंगे। एक पॉइंट पूरा हो गया इतनी देर में जो समझाना था। अब दूसरा पॉइंट, तुम्हें छूटना तो है लेकिन मुक्ति नहीं चाहिए। मुक्ति मार्ग के नाम पे ध्यान से सुनना, सबसे कह रहा हूं, जो स्वाध्याय कर रहे हैं उनसे भी कह रहा हूं, सही से बताना ईमानदारी से, तुम प्रतिकूलता से छूटना चाहते हो या मुक्त होना चाहते हो? कोई प्रश्न समझ आ गया? प्रश्न कुछ
अपन वास्तव में शादी नहीं का त्याग नहीं करना चाहते, अपन तो प्रतिकूल पति से बचना चाहते। यदि उनसे कह दें ना तो मुंशीव्रतनाथ भगवान की माला फेरो, पति अनुकूल हो जाएगा। ओ यस, अबे मुंशीव्रत की माला क्यों फेर रही? पति कमांड, पति अंडर कमांड, पति अंडर कमांड। ये गंडा तंत्र मंत्र ताबीज इसीलिए बिक रहे हैं, बिक रहे हैं। बसीकरण मंत्र, पति को बस कर ले तो क्या करोगे? 16 शुक्रवार भजे शनिवार। है ना वो कुछ 16 शुक्रवार संतोषी माता का व्रत जो करे। क्या समझ में आया? कुछ बच्चे तो चाहिए, बस अकॉर्डिंग टू मी चाहिए। ये तो ऐसी बात होगी पंडित जी, टेलीविजन चाहिए लेकिन जो मैं चाहूं वो ही दिखाए। ऐसे टीवी में सकता है मार्केट में? नहीं, जो हमें चाहिए वो ही दिखाए, जिस समय जो देखना चाहता हूं वो ही दिखे। लेकिन भाई साहब ये कैसे संभव है? कुछ कह रहा हूं सब लोगों से, ऐसी पत्नी का टेलीविजन में कुछ पिक्चर चल रही है वो अलग है, तुम्हारी पिक्चर अलग चल रही है, बच्चे की पिक्चर अलग चल रही है। घर में झगड़े की मूल जड़ है कि हम सबके कमांड अपने हाथों में रखना चाहते हैं। घर घर का झगड़ा है, करोड़ों रुपए कमाना सरल लगता है आदमी को, लेकिन गृहस्थी चलाना मुश्किल इसलिए लगती है कि बच्चा मेरे कमांड में नहीं है, पत्नी मेरे कमांड में नहीं है। झगड़ा समझ गए? झगड़ा। अब फिर से सुन लो दूसरा पॉइंट। कौन सा? कि तुम प्रतिकूलताओं से छूटने का नाम मोक्ष नहीं तो नहीं मान रहे कहीं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा हूं? तो उसका मार्ग नहीं बता रहे हम, कुछ स्पष्ट कह रहे हैं हम प्रतिकूलताओं से छूटने का नहीं मार्ग बता रहे। थोड़ी साहित्यिक भाषा में बोलूं, अरे अनुकूलता संसार सागर का कारण है। कुछ कह गए हम, तुम प्रतिकूलताओं से छूटना चाह रहे थे, अनुकूलता चाह रहे थे, और हम क्या कह रहे हैं? अनुकूलता संसार सागर का कारण है। गाड़ी चलाई सड़क पर, कभी कार तो नहीं चलाई होगी, मोटरसाइकिल साइकिल कुछ भी चलाई होगी। कल्पना करो सामने से आने वाली गाड़ी की लाइट के फोकस पूरी तुम्हारी आंखों में पड़ रहे हो, अब एक्सीडेंट होगा। अंधेरे में आप साइकिल चलाओगे ना तो थोड़ी सावधानी से चलाओगे, एक्सीडेंट नहीं होगा, बिल्कुल अलर्ट होकर चलाओगे। प्रतिकूलताओं में जितने आप सावधान होते हो ना, अनुकूलता संसार सागर का कारण है। बोलो पति अनुकूल चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, पति ही नहीं चाहिए। नहीं पंडित जी ऐसा आशीर्वाद दो, इस भाव में भले खोल लो मिलो। खोल लो समझते हो? खोटा। मालवी भाषा में उधर बोलते हो साइड, खोल लो। अगले जन्म में अच्छा मिले उसके लिए कोई व्रत उपास बता दे, मर गई। एक बहुत अच्छी भाषा लिखी है, संभवतः आत्मानुशासन, बहुत अच्छी भाषा है, बहुत प्यारी भाषा। पता है क्या लिखा है? अज्ञानी इस देह के रोग को ही रोग समझते हैं, इसलिए उस रोग को दूर करने का उपाय करते हैं। ज्ञानी इस देह को ही रोग समझते हैं, इसलिए इसी को दूर करने का उपाय करते। क्या बढ़िया है। बोलो तुम कौन हो? बोलो तुम कौन हो? बेवकूफ बेवकूफ बेवकूफ। पंडित जी शरीर तो बहुत बढ़िया है, बस ये बुखार चला जाए, तो बुखार चला जाए तो दांत गिरेंगे, फिर दांत नहीं गिरे तो आंख कमजोर होगी, नहीं भगवान वो भी ना हो, फिर बाल सफेद होंगे। क्या करोगे बोलो? देव गारंटी तुम्हारे बाल नहीं गिरेंगे, बाल सफेद नहीं होंगे। बोलो बोलो दांत नहीं गिरेंगे। बोलो बोलो लीवर खराब नहीं होगा। बोलो तो फिर यहां से शरीर कहा वो ढूंढे फिर रहे, एक बुखार चला जाए, अरे यही चला जाए। अब तो समझ आ गई प्रॉब्लम। हाँ सुनो, ये बात हम कैसे कहेंगे? रहकर भी मौन। संभव है रहकर भी मौन? रहकर भी मौन। आपने एक बात देखी है, मौन का अर्थ कर रहा हूं। मुक्ति मार्ग 2 पॉइंट बता दिए, अब मौन का जन्म तुमने देखा है?
सड़क पर जब अपन चलते हैं, ट्रेवल करते हैं, कार चलाते हैं, कुछ बस चलाते, कुछ रास्ते में कितने चिन्ह आते हैं, ऐसा यहां मुड़ने वाला है, ऐसा यहां मुड़ने वाला है, ऐसा तो आड़ टेढ़ा है, छोटी पुलिया है, बड़ी पुलिया है, ऐसा नहीं, सब चिन्ह बने रहते ना। वे सब बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। देखो मौन, मौन। और जो उन्हें देखते जाते हैं उनका एक्सीडेंट नहीं होता है। मौन, मौन में तब मौन की ताकत समझ में आई। जो उन्हें पढ़ते जाते हैं, देखते जाते हैं, बस कोई एक्सीडेंट नहीं होता है। स्पीड 20 तो 20 कर ली उसने। ये हमसे तो किसी ने कहा ही नहीं। तो भेड़ क्यों तुम कह रहे किसी ने कहा नहीं? अब मौन की अर्थ करना है ना, मौन से तो बहुत फायदा था। अब तुम्हारे पिताजी बहुत कह रहे हैं, देखो बेटा गाड़ियां अंडर कंट्रोल चलाना, लिमिटेड स्पीड में चलाना, भला करना, वैसे करना। अलग अलग बैठे तो तुम तो आज ही गिफ्ट देंगे और आज ही तुम लोग बातें करने लेंगे। अलग अलग बैठे जल्दी से। हाँ चलिए, आप बाद में बुला लेंगे तुम्हें, ठीक है? आई बात समझ में आ रही? माता पिता कितना बोलते हैं और सुनाई नहीं पड़ता। अब बोलो, बोलने से समझ में आता है कि मौन देखने से समझ में आता है? एक बहुत सुंदर पेरेंटिंग में बात ली है मैंने, नागपुर के पेरेंटिंग के लेक्चर है, उसमें मैंने कही है बात। बच्चे, ध्यान से सुनना, बच्चे ही नहीं, बच्चे कह रहा हूं तो शिष्य भी लगा लेना, बच्चे कह रहा हूं तो सब लगा लेना, आप श्रोता भी, श्रोता, प्रवचन के श्रोता, शिष्य, बच्चे। अब मैं बच्चे बोल रहा हूं, पेरेंटिंग में बच्चे की बात है। बच्चा, बच्चे वह नहीं सीखते जो माँ बाप सिखाते हैं, बच्चे वह सीखते हैं जो माँ बाप करते हैं। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? एक कोई भी जना आप में से हाथ खड़ा करो, अभी करना नहीं, पहले प्रश्न पूछो, प्रश्न पूछने के बाद हाथ खड़ा करना। आप में से कौन व्यक्ति ऐसा है जिसके मम्मी पापा ने झूठ बोलना सिखाया है, चोरी करना अच्छी बात है? बोलो, बोला हो तो करो हाथ खड़ा। जिसके मम्मी पापा ने सिखाया हो चोरी करो, झूठ बोलो, हिंसा करो, पाप करो, कोई नहीं सिखाया हो तो बोलो। और अब ऐसा व्यक्ति हाथ खड़ा करो जो हिंसा नहीं करता हो, झूठ नहीं करता हो, चोरी नहीं करता हो। बोलो, समझ गए कि नहीं समझ गए? एक डाकू भी अपने बच्चे से कहता, बेटा चोरी करना पाप है। कौन? डाकू। कौन से? बच्चे। बेटे बहुत गंदी बात, चोरी कभी नहीं, तुमने हमारी जेब में चोरी करी? डाकू कह रहा है चोरी करता है। पापा तुम तो 10 करोड़ चुरा के लाए, डाकू है ना, मैंने तो 10 का ही नोट चुराया है, 10 के नोट में एक थप्पड़, 10 करोड़ में। मैंने इस पर बहुत लंबा लेक्चर दिया। वहां मां बच्चे से कहती है झूठ नहीं बोलना चाहिए, और बच्चा रोज देखता है मम्मी झूठ बोलती है। पापा ने 100 रुपए का नोट दिया, कितने की सब्जी आई? नहीं, हम खा गए था, हमें कहां पैसा, पैसा कहां बचे? 100 रुपए की सब्जी आ गई। बच्चा बोलता मम्मी वो 20। चुप, तू समझता नहीं है, पापा तो अब नहीं है, चोरी की क्या बात है, 20 रुपया गुल्लक। अरे तेने गुल्लक में रख लिए तो कह देना 20 रुपये गुल्लक में रख दिए, बच्चा भी सत्य बोलने लगेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, मम्मी पापा से बढ़िया ट्रेनिंग सेंटर पापों का दुनिया में दूसरी जगह नहीं है। क्यों? कहते हैं वो नहीं सीखता बच्चा। बच्चा जो देखता है ना चीटिंग, छल, प्रपंच, मायाचारी, वो जल्दी सीख जाता है। तो पंडित जी हम क्या करें? अब ये तो करना पड़ता है थोड़ा बहुत, तो ये अब तुम जानो, हम क्या कहें। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, चीटिंग करना, अब मेरा एक कहना है, सरल भाषा में समझा रहा हूं थोड़ी। मेरे अपने पास जो ब्रह्मचर्य के लिए भाई लोग आते हैं ना, मैं उनसे एक बात कहता हूं, तुम प्रतिज्ञा करोगे, कभी नहीं कहोगे कि तुमने ब्रह्मचर्य लिया है। तुम्हारी परिणति देख के लगना चाहिए कि तुम ब्रह्मचारी हो। तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, 2-2, 4-4 घंटे वो लगाए रहते, फंसाए रहते, जैसे सारे लड़के चल रहे आवारा से, वैसे तुम चल रहे, और फिर तुम कह रहे हो ब्रह्मचारी हो।
हमें नहीं मालूम, आम पब्लिक भी नहीं मानेगी। जैनी तो नहीं मानेंगे, समझदार होंगे तो, लेकिन वे भी नहीं मानेंगे। एक मैं ब्रह्मचारी की बात कह रहा हूं, मैंने उनको कहा ऐसा हम तुमसे कह रहे। एक जमाना था रेलगाड़ी में 4 बजे भोजन करने बैठते थे, सबको बिना कहे मौन मौन रह करके भी हम सबको कहेंगे कि हम जैन हैं, और सारे वो देखने लगते 4 बजे कोई जैन साहब, जैन साहब बोले। अब छन्ना लेके पानी भरने जाते थे, मौन रहकर हम पूरे प्लेटफॉर्म को बता देते थे, मौन रह करके। ऐसे हम मौन रहकर कह रहे हैं, देखो जहां दे अपनी नहीं तहां ना अपना कोई, देखो हम मोक्ष जा रहे हैं, हमें कोई दुख नहीं है। अब तुम बोलना मत, सीख जाएंगे लोग, जैसे माता पिता से सीखते हैं ना, इसीलिए हम जिनेन्द्र देव के दर्शन करते हैं। रुक गए, मेरे बोलते बोलते रुक गए, मुझे देखो उधर मत देखो, कुछ वाक्य कहना है मुझे। रुक गया इसलिए पता है देव दर्शन नहीं करते हैं हम मुक्ति जाने की विधि सीखने आते हैं मंदिर में। वे मौन रह करके मुक्ति की विधि सिखा रहे थे। अब समझ रहे हैं देव दर्शन कितना बड़ा प्रोग्राम है, इसका इंपॉर्टेंस कितना डेप्थ वाला है। ऐसा नहीं, एक्चुअली हमें बचपन से इतना गंदा सिखाया गया है, इतना गंदा। रोटी खाना है जाओ मंदिर, तो हमें मंदिर देव दर्शन इजिकल टू रोटी खाना समझ में आ गया, देव दर्शन इजिकल टू नाश्ता समझ में आ गया। क्यों? मैं एक बात कहता हूं, थोड़ा मेरी बात बुरी लगेगी, लग भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगेगी। मैं कहता हूं एक बार बच्चे को पहली बार में ही सही बात बता दो, भले वो 10 साल की उम्र में माने, 8 साल की उम्र में माने, 6 साल की उम्र में माने, लेकिन उसे सही मानना चाहिए कि मुक्ति की विधि मिलने वाली है, मौन पूर्वक मुक्ति की विधि। मैंने मुक्ति का कितना सरलीकरण किया है, इतना उसे समझ में आ जाना चाहिए। नहीं मानेगा 2-4 साल तो नहीं मानेगा, बिना मंदिर के भी खा लेगा तो खा लेगा, लेकिन उसके दिमाग में फर्स्ट पिक्चर जो होती है, फर्स्ट इमेज, वो गलत सेट नहीं होनी चाहिए। मैं जानता हूं उस फर्स्ट इमेज को तोड़ना पसीना आ जाती है। क्या कह गया मैं बहुत भावुक होकर के, फर्स्ट इमेज को तोड़ने में पसीना आता है जिंदगी भर। हमें जिंदगी भर यही लगता है, जैसे अभी पानी पीना मंदिर, बिना मंदिर के नहीं, ठीक है मंदिर बिना मंदिर के नहीं, लेकिन मंदिर का मतलब पानी पीने के लिए मंदिर जा रहे हो आप। आपके पानी पीने का लाइसेंस रिन्यू कराते हो रोज, लाइसेंस रिन्यू, भोजन करने का लाइसेंस रिन्यू कराते थे। मतलब कितना हल्का ट्रेडिशन कर दिया हमने। मुक्ति का मार्ग कह रहे हैं, मुक्ति का मार्ग। हमें तो कभी इन बताओ कौन बच्चे को पता है कि हम मोक्ष मार्ग देखने जाते हैं रोज। हमारे गुरुजी बार बार कहते हैं हमसे, जैसे हमने कहा बहुत खराब प्रश्न जानबूझ के उठा रहा हूं, जानबूझ के। ये लड़कियों को देखकर हमारे परिणाम खराब होते हैं, जानबूझ के उठा रहा हूं। मैंने नहीं पूछा कभी ये, लेकिन मैं जानबूझ के पूछ रहा हूं खतरनाक प्रश्न। पंडित साहब कहते, मतलब क्या जवाब दिया हुआ समझ में आए? पंडित साहब बोले बात ये नहीं कि तुम लड़कियों को देखती हो, तुम भगवान को देख करके सीखो कि भगवान लड़कियों को कैसे देखती है। क्या गजब होता है। तुम सर्वज्ञ भगवान का दर्शन करके देखो, 3 लोग 3 काल झलकता है, क्यों लड़कियां नहीं झलक रही? सब अखबार में हम नहीं पढ़ सकते, और रेप और ऐसा और वैसा हिंसा और पंडित साहब बोले मोक्ष जाना है कि नहीं जाना है? यदि मोक्ष जाना है तो रेप भी देखना पड़ेगा 3 काल के और हिंसा भी देखनी पड़ेगी, युद्ध भी देखने पड़ेंगे। बोले तैयार हो? मुक्ति की विधि यह है। फिर से बोलूं इसी बात को फिर से, मैं अच्छा देखकर राग करता हूं, बुरा देख करके द्वेष करता हूं, तो अच्छा देखने का निषेध नहीं कर पाओगे और बुरा देखने का निषेध नहीं कर पाओगे। हां, राग द्वेष का निषेध करना हो तो भगवान के दर्शन करो। जल्दी जल्दी बोल गया, कुछ समझ में आया? कुछ कठिन कठिन बातें। हां, अच्छा देखना नहीं रोक सकते और बुरा देखना नहीं, जिन्हें आप बुरा कहते हो वो तो झलकेगा ना केवल ज्ञान में। 3 लोग 3 काल का झलकेगा। आपको उसे रोकने की विधि नहीं बताई जाएगी जैन दर्शन में, तो काहे की विधि बताई जाएगी कि तुम उन्हें देखने में समर्थ हो। ये विधि सिखाने का नाम देव दर्शन है।
जल्दी जल्दी बोल के बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपको। पंडित लड्डू देखते से मुंह में पानी आ जाता है, तो फिर भगवान को क्यों नहीं आता? देव दर्शन करके सीखो, भगवान भी तो लड्डू को जान रहे हैं। जाओ एक बार इसकी डेप्थ में, आपको बिल्कुल मोक्ष मार्ग मिल जाएगा, सम्यक दर्शन मिल जाएगा। लड्डू साबुन का तो शरीर नहीं है, हाँ तो फिर एक विधि करो जिसमें शरीर ना रहे। लड्डू से मत राग देश करो, शरीर नहीं है सिद्ध भगवान को, इसलिए नहीं, ठीक है चलो कोई बात। अनंत भगवान का भी शरीर है, लड्डू का भी ज्ञान है, बोलो क्यों नहीं खा रहे, मुंह में पानी क्यों नहीं आता? क्योंकि राग नहीं है। अरे तो तुम भी राग का अभाव करने की विधि से कर सकते हो, जब इनने किया तो तुम भी कर सकते हो, रहकर मौन। पहले बता चुका हूं, सबसे सशक्त भाषा है मौन। क्या कहा? सबसे सशक्त भाषा है मौन, जो क्या चीजों से रिपीट नहीं करेंगे। हम यहां का मौन समझा रहे, मुक्ति मार्ग कहेंगे। क्या, कौन सा मार्ग कहेंगे? मुक्ति मार्ग। एक कहानी है, याद आ गई हमको। बाबू भाई जी दिया करते थे दृष्टांत, बाबू भाई जी देते थे दृष्टांत, बहुत प्यारा दृष्टांत। कितना सरल है मोक्ष जाना, और मौन का है ना, इसलिए वो दृष्टांत है। एक पंडित जी समझ लो किसी गुरु के पास जा रहे थे, बहुत फेमस गुरु थे, सबकी समस्याओं के समाधान बता देते थे। वहां जा रहे थे, तो जब ये जा रहे थे तो एक तोता था पिंजरे के अंदर। उसने पूछा, बंद से छूटने का क्या उपाय है? जी पूछ के आना गुरुजी से, गुरुजी से क्या पूछ के आना? बंद से छूटने का क्या उपाय, ये पूछा। चले गए, गुरुजी से पूछा कि साहब बंद से छूटने का क्या उपाय है? बोले प्रश्न किसका है? तुम्हारा तो दिख नहीं रहा। ये प्रश्न किसका है? बोले साहब हम आ रहे थे तो रास्ते में एक तोता था पिंजरे में बंद, उसने पूछा था बंद का क्या उपाय है, वो छूटने, बंद से छूटने का क्या उपाय। गुरुजी इतनी बात सुनते से बेहोश हो गए। बेहोश होकर मैंने लुढ़क गए। अब वो पंडित जी बेचारे अब तो होश में ही नहीं आए, पड़े थे बस। तो आ गए भैया, तोता ने पूछा क्यों हमारे प्रश्न का जवाब पूछा? तो बहुत खराब है, इतना बेकार प्रश्न। जैसे ही हमने गुरुजी से पूछा बंद से छूटने का क्या उपाय है, वे तो बेहोश हो गए। ऐसा इधर से लुढ़क गया, इधर से लुढ़क गया। अब मालिक आया, भैया समझ में नहीं आ रही, वहां प्रश्न सुनते से ही लुढ़क गए, उत्तर सुनते से ही लुढ़क गया, मतलब प्रश्न हमें बताई वो घटना सो ही लुढ़क गई। अब क्या करे, मरे को कौन रखे? तो पिंजरा खोल के उसको ऐसे का उड़ गया। फिर वो एक पेड़ के ऊपर बैठा था, पेड़ पर, तो उसने पूछा भैया हमें समझ में नहीं है जी हुआ क्या? तुम बेहोश हो गए थे, मर गए थे, तो बाहर कैसे चले गए? और बे क्यों? बोले तुम नहीं समझे। समझ गए क्या कह रहे हो? हाँ तुम मौन की भाषा नहीं समझे। और गुरुजी ने कह दिया, कौन का प्रश्न था? तोते का। अच्छा, उन्होंने कह दिया और तुमने हमें आके उत्तर भी दे दिया, और तुम ही नहीं समझे। तुम नहीं समझे। हम कह रहे देखो हम छूट गए, देखो पिंजरे से छूट गई, समझ गए बेचारा। मौन का उत्तर बहुत जबरदस्त होता है। भगवान मौन रहते हैं और सबसे ज्यादा सम्यक दृष्टि होती है मौन को देख करके। अपन शब्दों में खोज रहे हैं, इसके लिए तो मैं बार बार कहूंगा, मेरी तुमने धारा अलग ही दिख रही होगी, पंडिताई की धारा से अलग धारा दिख रही होगी। कई बार मेरा भले थोड़ा आपने पढ़ा सुना सोच क्या कहता है, धारा ही अलग दिखती होगी। कौन सी? हम शास्त्रों में विधि खोजते हैं, विधि मौन में है। देखो अपन कहते हैं ना भावुकता में दीक्षा नहीं देना चाहिए। आप पढ़ के देखो उठा कर ग्रंथ, जैनसेन स्वामी को खेलते बच्चे को लेवाला है, खेलते बच्चे को आजा, वो रोने लगा बालक जिनसेन।
रो पड़ा। क्यों? कल जन्मा था आज मर गया। ये तो खेल बुरा है। कल जन्मा था आज मर गया, एक दिन मैं भी मर जाऊंगा। मैं मरना नहीं चाहता, आप मुझे मरने से बचा दो। वीरसेन स्वामी से कहा मुझे मरने से बचा दो। अच्छा बताओ, मेरे ख्याल से तो दीक्षा नहीं देना चाहिए। क्यों? 6 साल के बच्चे को संग रख लिया, पूरी जिंदगी कपड़ा नहीं पहने, अंडरवियर नहीं पहनी उन्होंने जन्म से लेकर। आज जन्म दिगंबर। आया आया कोई बात, आया बताओ बताओ क्या वार्तालाप हुई थी, क्या छेद्रव, क्या सहता, तो क्या। मैं कुछ ये कह रहा हूं, हम ग्रंथ पाठी हुए बहुत बढ़िया है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम ग्रंथों में वो मार्ग नहीं मिलेगा। मौन में मार्ग। अभी कितनी बातें बता दी, मम्मी पापा गुरु जी सब सिखाते हैं अच्छा बनो अच्छा बनो अच्छा बनो। बच्चा अच्छा क्यों नहीं बनता? उसे अच्छा दिखे तो। आप बहुत उपदेश मत दो, आप अपने जीवन के परिणमन से उसको आदर्श दिखा दो। अभी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मेरे पेरेंटिंग में चला जाएगा सारा विषय। आगे बात समझ में आ गई? चलें? रहकर मौन। रहकर भी मौन। अभी मौन में थोड़ा सा वो सप्तभंग की बात बतानी है, वो बता ही दूंगी तो वो रह ही जाएगी। सप्तभंग समझते हो? नाम सुना सप्तभंग? अब मैं ज्यादा क्लेश नहीं करूंगा, उसमें क्लिष्ट हो जाएगा ना। मैं बिल्कुल सरल भाषा में कहता हूं, आपको जानकर आनंद होगा। वक्तव्य का सुनना ध्यान से। वक्तव्य तो समझते हो? बोलते हैं ना, इसको वक्तव्य कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं ना, बोलना। वक्तव्य के केवल 3 भंग और अवक्तव्य के 4 भंग। माने बहुमत जिनवाणी क्या है? अवक्तव्य की। मुझे कुछ कहना है, खुश हो जाना। मैंने इसके ऊपर बहुत सप्तभंग पे बहुत बड़े प्रवचन किए हैं बॉम्बे में, 20 घंटे के जे, और फिर 14 भंग जो उसके हैं समय सारणी, 30-35 प्रवचन। पूरी डिटेल तो आपको वहां से मिलेगी, एक एक शब्द का मर्म 35 घंटे में। और 35 घंटा तो अभी नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं काम की बात कह रहा हूं। आपने कभी सोचा इसका मतलब जो वक्तव्य आप पढ़ते हो सुनते हो, उससे असंख्यात गुना अवक्तव्य विचारना है आप। ईमानदारी से बताना, हम वक्तव्य में तो खोजते हैं, इधर का वक्तव्य, उधर धबला में ऐसा कहा, इधर ऐसा कहा, समय सार में ऐसा कहा, प्रवचन सार में ऐसा कहा, कांजी स्वामी ऐसा कहते हैं, अमृतचंद स्वामी ऐसा कहते हैं, फला ऐसा कहते हैं। ओहो, तुम वक्तव्य खोज रहे हो, अवक्तव्य में कब झांकोगे? अवक्तव्य के 4 भंग हैं, और 4 नहीं है। अब सुनोगे जरा ध्यान से। अनंत धर्मात्मक वस्तु में से एक भंग है अस्थि। अनंत में से एक माने 1 बटा अनंत, ठीक? 1 बटा अनंत। आप जितना कह रहे हैं ना 1 बटा अनंत कह रहे हो, इसका मतलब कितना बटा अनंत बचा गया? कितना बच गया? कितना बच गया सोचो तो। अनंत गुण, अनंत भंग, उनमें से 1 भंग अस्थि, ठीक? तो कितना बोल पाए आप? 1 बटा अनंत, ठीक? और कितना नहीं बोल पाए? अनंत माइनस 1 अपॉन अनंत। थोड़ा गणित समझ में आया? आया थोड़ा? नहीं, गणित नहीं समझ में आया? गणित नहीं आया समझ किसी को? समझ लो, आत्मा में जितने गुण हैं उतना समुद्र का जल है, और उसमें से 1 बूंद निकाली, और इस 1 बूंद का वर्णन करना हमने शुरू किया। तो इस 1 बूंद को बनाओ समुद्र, और उसमें एक सुई की नोक रखो, और जितना निकल के आया वो है हम कह पाए। तो द्वादशांग में जितना कह पाए हैं वो कितना है? 1 समुद्र की 1 बूंद का भी 1 अनंतवा भाग। अब समझ में आया द्वादशांग कितना कम है, और अवक्तव्य भगवान आत्मा कितना बड़ा है। चंद कुमार समझ में आया? कुछ नहीं आया ना? बिल्कुल समझ में आया कुछ? अब तो थोड़ा समझ में आया। अभी समझ में नहीं आया तो मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। चंद कुमार तुम खड़े होकर बोलोगे कि इससे बोलवाऊं? बच्चे से नहीं खड़े हो, कोई बात नहीं, तुम हो गए
बहुत सरल है, बहुत सरल पूछूंगा, तुम बता सकते हो इसलिए पूछूंगा। खड़े हो जाओ, डरना नहीं हो। आवाज तो अच्छी है ना, राहुल गांधी जैसी है कि नहीं? केला कैसा होता है? नहीं, अरे ऐसे ऐसे नहीं, वो तो टेढ़ी खीर हो जाएगी। तो मीठा। टेस्ट टेस्ट टेस्ट, यूं पूछ, टेस्ट। केला कैसा होता है? टेस्ट मीठा, ठीक। गन्ना कैसा होता है? गन्ने का टेस्ट मीठा, वेरी गुड। रोटी कैसी लगती है? नहीं, अरे स्वाद ऐसा है, मीठी लगती है वो भी। कोई बात नहीं, चलो कुछ और। लौकी कैसी लगती है? दूधी, क्या बोलते हैं आपके यहाँ? ऑल। हाँ, कैसी लगती है? मीठी लगती है, बहुत मीठी, सबके टेस्ट मीठे हैं। गुड़, शक्कर, मीठा। अजय 5 आइटम हो गए, बहुत हो गए, अपन 2 ही ले लो कोई से। गुड़ और गन्ने के मिठास का अंतर बोल के समझा दो इन्हें। दोनों मीठे ही होते हैं। अरे मीठे तो होते हैं, लेकिन डिफरेंस है कि दिमाग में नहीं? गन्ने में अपन मतलब लेते हैं और वो हाँ नहीं, इन्हें समझा दो, इन्हें समझ में जाना चाहिए। जिसने कभी गन्ना ना खाया होए और केला भी नहीं खाया होए, उन दोनों, उस आदमी को तुझे समझा दे बस। कितना कठिन काम है, कितना कठिन काम। फीलिंग करना सरल, ये कह रहे फीलिंग करना सरल। हम केला खाया और गन्ना का रस पिया, भाषा कितनी कम, हम मीठा बोल रहे हैं, लेकिन दोनों का डिफरेंस बताने में उम्र बीत जाएगी। और तो भी सामने वाले को टेढ़ी खीर। आपको समझ में आ रहा है? एक फीलिंग की बात आई, ऐसे आत्मा के अनंत गुणों की वार्ता इतनी कम है, भाव समझाना कितना पसीना आता है। अब ऐसे एक प्रश्न नहीं है मेरे पास और तुम्हारे पास, ध्यान से सुनना। अनंत गुणों का वर्णन करना कठिन है और अनुभव करना एक समय का काम है। अनुभव करना कितनी देर में लगती, बोलो? सहज, पक्का? देख तेरे से एक प्रश्न पूछा, सहज से एक प्रश्न पूछा, सही सही बोलेगा, झूठ तो नहीं बोलेगा, डरेगा तो नहीं मम्मी पापा से? तो ठीक। सहज एक बात बताओ, मम्मी ज्यादा प्यार करती कि पापा? बहुत सरल प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। ये तो तुम फिर दोनों खुश कर देगा। मैंने ये नहीं कहा कि दोनों प्यार नहीं करते, मैंने पूछा कौन ज्यादा करता है। हाँ मम्मी, ठीक। तो अब इस बात को आगे प्रूव करो कि मम्मी प्यार ज्यादा करती थी, सबको समझ में आ जाएगी ज्यादा माने क्या, कितना ज्यादा, कैसा ज्यादा, कब ज्यादा, माने कैसे तुम डिफाइन कर रहे हो। फीलिंग में तो आ गया, मम्मी पापा का प्रेम कंपैरेटिवली हमें फीलिंग में आ गया है। इसके बावजूद भी उसे कहने में, आप सच कहो, एक किताब लिख डालो, इतनी मोटी पीएचडी कर डालो, लेकिन पता है आखिरी में क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? बताओ क्या बोलोगे आप आखिरी में? अब तुम्हें समझाऊंगा, तुम्हें नहीं समझ में आया, इसे तुम्हारी भाषा में एक एग्जाम्पल छोटा सा। पिक्चर देखते हो कभी, मूवी? अब तुम दोस्तों को सुनाते हो, ओरे 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 फिर वो कहता है इसमें क्या है, बता क्या है इस पिक्चर? अरे एक लव स्टोरी, वो तो बहुत है। एक बढ़िया गाना, वो तो बहुत है। म्यूजिक, वो भी हमने बहुत देखी। एक एक चीज बता के आप परेशान हो गए, उसे समझा ही नहीं पाएगी ये पिक्चर क्यों देखने लायक। आखिरी में क्या बोलते, बोलो? सारा वर्णन एक तरफ, एक बार तू, अब समझो, सारा स्यादवाद एक तरफ, एक बार ध्रुव को देख तो सही। अब बोलो मौन में ताकत है कि बोलने में ताकत है? अब समझ में आ गए? इसलिए मौन पूर्वक जो मोक्ष मार्ग कहा जाता है उसकी बात अलग है, और बातों से कहा जाता है उससे मोक्ष मार्ग सचमुच नहीं मिलता। मौन समझ गए? मौन, मैं बहुत एग्जांपल दे सकता हूं, बहुत। वर्ल्ड में, चलो देता हूं थोड़ा सा, दृष्टांत दृष्टांत देता हूं। बहुत मेरे दृष्टांत बहुत घूमते हैं, मेरे रोग है, बहुत दृष्टांत घूमते। सुना, आज तक दूसरे तुलसीदास या कबीरदास या रहीम पैदा क्यों नहीं किए?
रहीम, तुलसीदास, पढ़ा नहीं तुमने तुलसीदास वगैरह, रहीम, गुरु नानक, जो भी अपने यहां ले लो, कोई भी ले लो, अपनी ही ले लो, आचार्य कुंकुम स्वामी। मैं पूछूं इन चारों लोगों के बारे में, क्यों बेटे, कौन से कॉलेज में पढ़े थे, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े थे? कौन? तुलसीदास जी। तुलसीदास जी कौन से विद्यालय में पढ़े थे? रहीम, कबीर, रैदास, गुरु नानक कौन से कॉलेज स्कूल में पढ़े थे? नहीं पढ़े थे। मीराबाई, चलो आचार्य कुंकुम स्वामी। अब सुनना ध्यान से, जो कहीं नहीं पढ़े थे उन्होंने मौन पूर्वक इतना कुछ पाया था कि आज उनकी लिखी हुई वाणी को हम द्वादशांग का हिस्सा कहकर पढ़ते हैं। और आज हमने स्मारक बना दिया, सांगानेर है, तुम्हारा उधर कोटा है, बांसवाड़ा है, भोपाल है, दीवानगंज, और भी एक आध कहीं, अब बच्चियों का भी है। हम बहुत गर्व से कहते हैं हमने 1000 पैदा कर ली शास्त्री, लेकिन हम चाह रहे 1000 कुंकुम पैदा करके बता। ग्रंथों में से आचार्य कुंकुम पैदा नहीं होते, मौन पूर्वक जो अनुभव करते हैं उसमें से पैदा होते। आगे कुछ समझ में आया? जब हवाई जहाज का ज्ञान नहीं था ना, तब उन्होंने हवाई जहाज बनाया था। जब इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाई जाती थी तब भी इंजीनियरों ने काम किया था, खोज अनुसंधान किए थे। आज जिन्हें पढ़ रहे वे कहां पढ़े थे, ये तो बता दो। कुछ कह रहा हूं बेटी, बहुत ही मर्म की बात कह रहा हूं, समय तो हो गया, सुनोगे सब लोग? बड़े मर्म की बात है, ताकत की बात। इसलिए ध्येयों में ज्ञान मत ढूंढो, ग्रंथों में ज्ञान मत ढूंढो, पंडितों में ज्ञान मत ढूंढो, स्मारक में ज्ञान मत ढूंढो, संस्थाओं में ज्ञान मत ढूंढो। ज्ञान तुम्हारी गायक में है। मौन पूर्वक ये समझ लो, मौन पूर्वक समझ गए? ये सबसे शुरुआत आज के प्रवचन में हुई थी ना, सारी समस्याओं का एक समाधान। अब अभी जाते जाते भी यही कह रहा हूं, भगवान ने सबके लिए एक ही संदेशा दिया, ये बैठे तो क्या संदेशा दिया? तुमने आकर कहा हम बहुत दुखी हैं पति से, तो भगवान ने कहा पति की ओर मत देखो, अपनी ओर देखो। सब हम गरीब हैं, गरीबी की ओर मत देखो, भगवान आत्मा की ओर देखो। मालूम है, भगवान ने मौन होकर के सबके उत्तर दे दिए। बोलो, तुम्हारे जितने प्रश्न के उत्तर हैं हम भगवान की मुद्रा में दिखा देंगे। जे है वो रहकर भी मौन मुक्ति का मार्ग कहेंगे, 4 गति से छूटने का मार्ग कहेंगे, 8 कर्म से छूटने का मार्ग कहेंगे। उत्तर समझ में आया? कुछ अनिल समझ में आया? समझ में आया? बोलो एक आध उत्तर बनाओ जरा, छोड़ रहा हूं फिर मैं, बनाओ एक आध प्रश्न उत्तर। हम बच्चों से बहुत परेशान हैं, बच्चों का लक्ष्य छोड़ दे, पर का लक्ष्य छोड़ दे, गे का लक्ष्य छोड़ दे, जा ना मोक्ष हो जाए तो कहना मेरे से। इतना सा पाठ पढ़ने के लिए है जिनवाणी। आप समझ में आ गए सबको? अभी तक आप ईमानदारी से बताना, क्या भगवान की मुद्रा आपको मुक्ति का मार्ग कहती हुई दिखाई दे रही है? अब देगी आप बोलो क्या समस्या? साहब ये शत्रु है पाकिस्तान, यही उत्तर है। शत्रु पाकिस्तान नहीं है, तुम उधर देख क्यों रहे हो? अपने में देखो, मोक्ष चले जाओ, कोई शत्रु नहीं। पूछो कितने प्रश्न पूछना है, केवल एक ही उत्तर है। अब समझ आया? रहकर भी मौन, सारे दुखों से मुक्ति का मार्ग कह रहे हैं हमारे भगवान, और इसी का दर्शन करने का नाम देव दर्शन है। मुझे बहुत आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है इस समय कितना गजब है हमारा देव दर्शन, हमारी भगवान की मुद्रा। समझ में आया? बहुत दृष्टांत याद आ रहे हैं। अभी हुआ था हिंदुओं की रामायण में दिखाते हैं, महाभारत में वो भूल गए, जब भीम का और उसका झगड़ा हुआ ना, भूल गए, तो उन्होंने याद दिलाया, तो मौन पूर्वक ऐसे, और एकदम याद आ गई, हाँ इसकी जांग उखाड़ना। बस हो गया काम, इशारे से काम हो गया, इशारे से। तुम्हें देखकर एक बच्चों का दृष्टांत, क्रिकेट जानते हो ना, क्रिकेट समझते हो? वो डीआरएस कैसे लेते हैं?
हाँ, अरे वो तो आता है, तुम आगे की बात बता रहे, लेते कैसे? मौन पूर्वक लेते, हाँ हाँ जी, मौन पूर्वक लेते हैं या चिल्ला कर क्यों? अरे चिल्लाने की क्या जरूरत है? मौन पूर्वक, समझ गए ना दृष्टांत? ऐसे ही भगवान कह रहे हैं मोक्ष जाना है, मैं फिर कह रहा हूं, आपको पढ़ना ही होगा, आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। टोडरमल जी साहब ने लिखा है, एक तीर्थंकर से भी असंख्यात गुना उपकार है जिन्हें देव की प्रतिमा करती है। तीर्थंकरों की सभा में सब जाकर नहीं सुन सकते और सबको सम्यक दर्शन नहीं हो पाता, लेकिन प्रतिमाओं को घर घर, गली गली, मंदिर मंदिर, जहां जहां होते, मतलब घर घर कह गए 13वें दीप तक। क्या गजब है! नरकों में भी, समोसरण नरक में तो नहीं जाएगा, लेकिन नरकों में भी जहां जहां पटल हैं वहां तक मंदिर है अकृत्रिम। क्या गजब है! स्वर्ग में भगवान का समोसरण नहीं जाएगा, लेकिन स्वर्ग में भी प्रतिमाएं हैं। आप सोचो, प्रतिमाएं असंख्यात गुना उपकार करती है। लेकिन ईमानदारी से बताना, हमें प्रतिमाएं ट्रेडिशन से ज्यादा नहीं लगती, मूर्ति से ज्यादा नहीं लगती, वो रोटी खाने का लाइसेंस जैसी लगती है। मैं इसके खिलाफ हूं। आज मैंने कहा है आपको, अपने बच्चे को पहली बार में सिखाओ। मैंने तो इसके लिए, वो डॉक्टर साहब ने लिखा है ना, भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका वो भविष्य में हम जान। इसका ट्रांसलेशन बच्चों के लिए किया है। आचार्य कौन कौन बच्चे पहली बार मंदिर गए, वहां गाया ये गीत। छोटा सा बच्चा, कौन सा सुना है तुमने? नहीं, विराग की उसमें बच्चे, मामा ये तो बता पहले प्रभु जी कौन थे? प्रभु भी पहले बच्चे थे तेरे जैसे। तेरे बच्चे को सुनने में कितना अच्छा लगता है, ये भगवान मेरे जैसे, तेरे जैसे सच्चे थे। फिर बच्चे को बड़ा चंबा हुआ, ये तो हो गए परम सुखी, मैं क्यों रहता यहां दुखी। इनने जाना आत्मा बन गए हैं परमात्मा, तुम भी जानो आत्मा बन जाना परमात्मा। मैंने ये बात क्यों गा के सुनाई पता है तुमको? जिस दिन बच्चे को मंदिर लेकर जाओ, जी पहला पाठ पढ़ाओ, जय के जी पढ़ाओ, जय गए। यदि पहले चोट में बच्चे को मिल गया तो मार्ग मिल जाएगा। आज मैंने अपनी बहुत पीड़ा व्यक्त की है इस मामले में। मंदिर को ट्रेडिशन खड़ा कर दिया हमने। विचार करना टाइम तो हो गया। आ जाओ भाई, ओम नमः। हाँ भाई, बच्चे आ जाओ बेटे, ग्रंथों का सेट। आ जाओ बेटे, दोनों जने आ जाओ, आ जाओ। वो बच्ची कहाँ है? आप दे दो बच्चों को बैठ। आओ जल्दी है, दौड़ के। शाबाश। अलग अलग, हाँ वो वाला सेट दे दो, पूरा पूरा उठा ला नीचे, नीचे पूरा सेट। हाँ भाई, पापा भी आ जाओ। अरे आ जाओ, वो क्या संभालेगा इतना सारा? आप ही दो। अरे आप दो, अरे बेटे पापा को लेके आप क्या हाथ से लेंगे? हाँ अरे भगवान ले, आ जाओ। लो भाई, इसमें फोटो खींचा, इसका फोटो खींचा। हाँ ले ले बिल्कुल बिल्कुल। शाबाश। आ जा भाई, एक और बच्ची को भी दे दो। हाँ बेटी, पढ़ना सब लोग हैं और दादा दादी को भी पढ़ाना। आ जा बेटी, आ जा। अब एक बच्चा हो गया है ना, एक बच्चे के लिए और दे रहे, चिंता नहीं। बच्ची, अरे बच्ची ऐसी है। अच्छा बेटा, उस बच्चे को ही बुला रहे। उधर से एक सेट और निकाल बेटी, एक सेट निकाल जल्दी। आप पापा को लेके आ जाओ, आ जाओ, देख लो। आवाज पढ़ना है। बड़ी वाली किताब दे।
एक एक सेट लाए, एक एक कहाँ है, एक ही किताब ले आ जाए, सब एक एक सेट बना के लाओ। आजा बेटी आजा, शाबाश। हाँ ये रह गई और दे दें, चलो कितनी पीस हैं, लो भाई तुम भी पढ़ना, लो एक और बच्चा है, आ जाओ, एक और सेट ले आओ, एक और सेट ले, इस बच्चे को भी दे देगा, शाबाश, बहुत। पापा को तो लाओ, बुलाओ पापा को। बढ़िया, बहुत अच्छा, एक एक सेट रख दो सब, एक एक सेट बनाओ, बहुत बढ़िया। लो बेटी तुम भी पढ़ना, बढ़िया, हाँ शाबाश, लो भाई इसका भी उधर देखो, उधर आ जाओ भैया, तुम भी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, ये को ले आओ सर, बच्चे हैं पढ़ेंगे, बढ़िया। हाँ आ जाओ, पापा को लेके आओ अपने अपने, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं है, जिंदगी की पहली कमाई जिनमानी। लो भाई आ जाओ, शाबाश, और तो कोई नहीं रहा, बच्चे बढ़, बहुत बढ़िया, हाँ भाई शाबाश। इसके लिए इसमें बच्चों वाली किताब नहीं, आपकी है ये, जो और रह गए ना 3 लोग, 1 2 और एक वो बच्चा, और तुम 3, इन तीनों के लिए 3 किताब और देंगे हम, वो हमसे ले लेना, 3 किताब सबको और देना है अलग से, बच्चों के लिए पढ़ने की है वो, ठीक है चलो। हाँ बोलो, आओ बेटी करो स्वाध्याय से।